मेरा फोन नहीं उठा रहा है या मतलब मेरे से बात, तुम तो समझदार हो बेटा, उसको बोलो तो दुश्मन क्यों बनाता है इधर उधर भाई। पापा का अपना टेंशन है, मेरा उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है। बट मैं ये चाहूँगा कि वो ना देखें और वो ये चाहेंगे कि वो ये ना करे, है ना। तो उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे से कुछ और है, बट मेरी मैं जो कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल कुछ और है जो वो समझ रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि पापा को कि भाई जब नींद से उठ रहे होंगे ना फ्रेश माइंड में, तब मेरा ब्लॉग देखा करें, पूरा ब्लॉग देखा करें। और उसके बाद ना अनसब्सक्राइब का बटन है, लोग सब्सक्राइब करते हैं, पापा के लिए अनसब्सक्राइब का बटन है, वो दबाना है आपको और रिपोर्ट करनी है एक बार आईडी को, खत्म हो जाओ। सो जी हेलो है भाई, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने न्यू एंड फैशन फैमिली ब्लॉग में। गाइस आई रियली होप आप सभी लोग मस्त स्वस्थ एंड जबरदस्त होंगे। जबरदस्त तो आज मैं भी हूँ भाई। एक मंत्री रात को गोली खाई और फेंक छन्ना मुंडा जी खड़ा हो गया। दे 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 अभी बज रहे 7:30 और अभी थोड़ी देर पहले एडिटिंग करी थी मैंने, क्योंकि रात को तो भाई मैंने कहा कि रात को छोड़ दो, आज आज अगर आज मैंने गोली खा के नहीं सोया तो भाई साहब लेने के देने पड़ जाएंगे। कल गाइस इतनी हालत खराब थी ना, मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा था भाई, मेरी हालत को मैं खुद के कंट्रोल में नहीं था। ऐसा लग रहा था somebody इज कंट्रोलिंग मी, लाइक बहुत ही बेकार मूड था। अभी निकलते मोंटी भैया के यहाँ पे थोड़ी देर में और देखते क्या क्या अपडेट होने वाली है। नज़र ही सही में रियल और लगती है नज़र भाई। भाई कोई बात नहीं, सबका सॉल्यूशन है। जो नज़र लगाते हैं भाई उनको नज़र ना ही लगाए तो ज़्यादा बेटर है। अपने काम वाम में ध्यान दे भाई, अपने अपने करियर बनाने में ध्यान दे। मैं भी कुछ कर रहा हूँ भाई, मैं ऐसी वेला नहीं घूम रहा हूँ गाइस। मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ, मेरा जो काम है वो बहुत डिफरेंट है भाई। इट्स नॉट ईजी, इट्स रियली नॉट ईजी भाई। मैं बोलता हूँ कि आप खुद से करें, पहले ट्राई तो करें, फिर एडिटिंग तो करें। बोलते कि यार शर्म आ रही है, ये हो रहा है, वो, देर आर मैनी रीजन्स। बट दूसरा अगर कर भी रहा हो ना तो दूसरे को टोक लगाना गलत है ना भाई। देख लो भाई, आपकी अपनी अपनी बात है। आप जितना टोक लगाओगे, जितना गलत सोचोगे, आपके बारे में भी उतना गलत सोचा जाएगा। और कर्मा तो उससे भी गलत ज़्यादा फाड़ता है भाई बिल। तो मैं तो यही बोलता हूँ यार, हमेशा हैप्पी रहे। मैं ऑलवेज ये चाहता हूँ कि भाई मेरे साथ जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं ना, मेरी कम्युनिटी देख रही है, खुश रहे भाई। मैं एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई आप लोगों को सिर्फ विदाउट म्यूजिक, विदाउट बड़ी एडिटिंग मैं आपको हंसा पाऊँ। ये ओरिजिनलिटी में मैं हंसा रहा हूँ, ये हंसाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। तो यार इतना ही देखा करे कि हाँ चल ठीक है, इतना बंदा अगर हंसाने की कोशिश भी कर रहा है तो मैं दिखावा नहीं करता गाइस कि मैं इतना बड़ा पैसा देखो, यहाँ देखो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी, कुछ ऐसा वैसा। मैं हद से ज़्यादा मजाक करता हूँ मैं भाई, मैं हद से ज़्यादा मजाक करता हूँ। और मेरा यही जॉली मूड रहता हमेशा। कल तबीयत खराब थी ना भाई, मान लो देहरादून में भी मैं ऐसी मजाक कर रहा था, जिन्होंने नोटिस किया होगा या नहीं। बट गाइस मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा। ये मेरे घर वालों को पता है, बट दे स्टिल नो ये वीडियो बनाने से रुकेगा नहीं। चलते हैं भाई मोंटी भैया के यहाँ पे। अभी अभी 7 बज रहे हैं, चश्मे मेरे दोनों पता नहीं कहाँ गायब है, लेकिन मैं अभी ढूंढने की कोशिश नहीं करना चाहूँगा। आ रहा है हेलमेट लेके चलते हैं, और हेलमेट इज इनफ। चलो तो गाइज मैंने अभी ना डिजिटेक माइक मैंने कनेक्ट कर रखा है, और आपको आवाज़ आ रही होगी, जो आवाज़ मेरे को आ रही है वही आपको आ रही है, क्योंकि मैंने हेडफोन भी कनेक्ट कर रखा है। और ये है डिजिटेक का सिस्टम, चेक दिस आउट। प्लस इसमें और भी मोड ऑन है, लाइक ये रिवर्ब ऑफ हो गया, ये नॉइज़ ऑफ हो गया। अब वैसी आवाज़ आएगी आपको जिससे कि मैं जैसे कि रिकॉर्ड करता हूँ सिंपल नॉर्मल। अब एको है तो एको को ऑफ करते हैं, तो ये भाई नॉर्मल आवाज़ है, और मैं चाहूँ तो इसको ना क्लियरली सुन भी सकता हूँ। अब ये है कि फ़र्क ये देखना है कि DJI माइक से क्या ज़्यादा बेटर है, ये क्या है करके। एक बार मैं इसको निकालता हूँ। इसमें मुझे पता नहीं चल रहा ना कि ऐसे में देखो। अब ये है कि भाई अच्छी बात पता क्या है, अगर आप जैसे कुछ गाने रिकॉर्ड कर रहे हो ना तो इसमें एको मोड भी है, जिसमें कि आप खुद की वॉइस भी सुन सकते हो। इसको लगा के भाई खुद के गाने रिकॉर्ड करो तो भाई बहुत बेस्ट आवाज़ आएगी। नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ एको भी आ रहा है तो भाई बहुत ही बेस्ट है बस। और ये रिसीवर देखो भाई, ये रिसीवर, ये अरे ऐसे ही कुछ अगर मेरा भी हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा सिस्टम। मैं भी कुछ ऐसे ही कर दूंगा सिस्टम अपना हैंग। बाकी इसमें दो माइक मिलेंगे, इसमें एक रिसीवर मिल जाएगा, बीच में रिसीवर आ जाएगा। कुछ टूल्स मिल रखे हैं बहुत से, 2 हेडफोन मिल रखे हैं, ये चेक करो भाई, 2 हेडफोन मिल रखे हैं, 2। ये कुछ समथिंग समथिंग क्रेजी है गाइस। और इतने सारे टूल्स मिल रखे हैं ना भाई, मतलब वाव हो गया गाइस। बाकी गाइस मैं भी चेक कर रहा हूँ अपनी वारंटी अपनी DJI का। भाई कुछ करते हैं, सिस्टम वगैरह हैंग करते हैं उसमें, क्योंकि बहुत दिक्कत दे रहा है मेरा माइक, और मैं चाहता नहीं कि ऐसी प्रॉब्लम आए। आधा साल ही कवर हुआ है, हाल ही में साल कवर, साल तो बहुत दूर की बात है, अक्टूबर में लिया था 2025 में, तो देखेंगे उसको। बाकी तो गाइस बताना मेरे को इस माइक की आवाज़ कैसी है। डिजिटेक का है और अराउंड 7,000। डिजिटेक BMW DWM 101 एक्सट्रीम। सो गाइज थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट। उसके बाद मोंटी भैया को जाना है अभी थोड़ा काम पे, और मुझे जाना है अभी मेरे दोस्त को मिलने। सैफू भाई की दुकान में आ रखा मेरा दोस्त भाई पवार जी। आज मिलाते हैं आपको एक दूसरे शख्स से, जो कि भाई 12वीं के बाद ना हम अब जाके मिलेंगे भाई। मेरा क्लासमेट था, बाकी वो क्या करता है, कहाँ करता है,
ये आपको वो खुद बताएगा भाई, मैं नहीं बताऊंगा। बाकी मोंटी भैया भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, ऑल सेट टू गो फॉर नाउ। और बाकी हम चीज़ में काम कर रहे हैं गाइस, कुछ चीज़ों में काम जल्दी स्टार्ट होने वाला है। बस आपको क्या करना है, ब्लॉग में बने रहना है। और एक और पेज खुलने वाला है जो कि बहुत ही जल्दी खुलने वाला है, और किस चीज़ के रिगार्डिंग होने वाला है ये आपको सारी अपडेट मिल जाएगी भाई, तो कोई लोड नहीं है। मित्रा ब्रेड पकौड़ा। चलो फिर गाइस, बाय 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 गाइस, मतलब बाय बाय करते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं, है ना भैया? मिलते हैं जरूर। चलो ठीक है, टाटा भैया। इस प्लान में ये है कि अभी हिमांशु तो सीधा घर चलेगा अपने, वो आया था सैफू भाई की दुकान में, लेकिन सैफू भाई का ऐसा सिस्टम है कि भाई बाल जल्दी काट दिए थे सैफू भाई ने, और फिर वो निकल गया अपने घर। अब घर में मैं जा नहीं सकता क्योंकि उसका घर है पटेल नगर, तो मैं जाता हूँ पहले अपनी बड़ी मम्मी जी के यहाँ पे। वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को DJI जो माइक है ना, उसकी वारंटी में वो क्लेम करवानी है। और सबसे पहले माइक का काम जरूरी है, क्योंकि अगर माइक ठीक नहीं हुआ ना तो मेरे गुर्दों में जो प्रॉब्लम रहेगी ना, वो सेटिस्फेक्शन मेरे को मिल नहीं पाएगी। तो फटाफट से पहले DJI माइक का मैं सब कुछ वारंटी वगैरह सब कुछ देख रहा हूँ। बहुत मुश्किल से सीरियल नंबर मिला है, और कैसे क्या हुआ है मैं आपको सब बताने वाला हूँ। पहले घर चलते हैं भाई। हाँ तो भाई अब इसमें कैमरे को चेक कर रहे हैं, उसके बाद ये पलट रहे हैं, फिर पलट रहे हैं, फिर पलट रहे हैं, फिर पलट रहे हैं, फिर पलट रहे हैं। अब थोड़ा सा स्टे करेंगे, स्टे करेंगे, स्टे करेंगे, स्टे 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 स्टे, फिर पलटेंगे, स्टे 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 स्टे, फिर पलटेंगे, फिर स्टे 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 स्टे, पलटो, फिर देखते हैं भाई आवाज़ कैसी आती है। माइक हमने यहाँ पे रखा हुआ, अब मैंने पास में रख दिया, मैंने पास में रख दिया, पास में रख दिया, पास में रख दिया। अब इस दोबारा से पलटो 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 पलटो, देखते हैं भाई कैसी आवाज़ आती है। गाइस 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 गाइस, अब पूरी क्लिप देखना है आपको, कुछ भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि भाई बहुत ही भयंकर सीन हो रखा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ मेरे पापा ने चीज़ें बोली हैं, तो प्लीज़ पूरा व्लॉग एंड तक देखिएगा भाई, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो लोकल में चल रहा है देहरादून में, कल उस मॉल में दूसरे बनेगा कि देखो गली में चलना, रोड पे चलना क्या अच्छा छोड़ देंगे वो। अब संदीप के साथ चल रहा है, संदीप ओके अच्छा पैसा कमा रहा है, वो मैं मानता हूँ, तो उसके दम पे क्यों चल रहा है कि मतलब मेरे भाई है साथ में, आज तेरे भाई साथ में, कल तो वो अपनी नौकरी पे चला जाएगा। उसको समझाओ, उसको समझाओ। नहीं समझा रहे हो तो उसके साथ मत चलो, उसको बोलो तू यहाँ भी मत आया कर, और तेरे को जहाँ कर रहा है ब्लॉगिंग वहाँ कर, मेरे दम पे या किसी दम पे मत कर। तेरे ही दम पे वो चलता है कहीं पर भी, अगर उसके साथ जो भी है सपोर्टर वो उसके दम पे वो चल रहा है। वो उसकी औकात ही क्या है, उसकी औकात क्या है, या उसकी बॉडी ही क्या है कि अगर दो लड़के आ जाएंगे ना, चार हाथ उसके सामने होंगे, उसके दो हाथ क्या करेंगे। भाई मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है घर वालों को, ठीक है। 8 महीने हो गए गाइस मेरे को व्लॉग करते करते, और जब शायद मेरे को 4 महीने हो गए थे ना, तब मैंने जॉब में रिजाइन दिया था। 5वें महीने मैंने जॉब छोड़ दी, और 3 महीने मेरे बेरोजगारी के हो चुके हैं। और जो वीडियो कॉल में गाइस वो मेरे पापा हैं, और जिनसे बात हो रही है वो आजकल जिनके साथ मैं घूमता हूँ, भैया के साथ, जो मेरी बड़ी मम्मी के लड़के हैं छोटे वाले, भैया के साथ मैं घूमता हूँ आजकल में हाल फिलहाल ही में। तो वही चीज़ है, पापा को रिसेंटली में क्या हुआ था कि रिसेंटली में जो DMart का जो कंसर्न था भाई, पापा को उस वजह से प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैंने थंबनेल में डाल रखा था, वहाँ पे हुई लड़ाई, ठीक है। वहाँ के स्टाफ ने लड़ाई करी। वैसे तो गाइस मैं थंबनेल में डालता हूँ कि मैंने सोने का दान लगवाया भैया का, मैंने 5 लाख रुपए का फ़ोन गिफ्ट किया भैया लोगों को, और बहुत सी चीज़ें की जो कि एक्सीडेंट हुआ, तो वो मेरा एक्सीडेंट नहीं है, वो 5 लाख रुपए मेरे पैसे नहीं है, वो जो सोने का दांत है वो मेरा नहीं है, तो जो लड़ाई हुई है वो मेरी नहीं है। तो पापा ने ये समझते समझते बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से ही प्रॉब्लम कर रहे हैं कि भाई उनको पहले से ही प्रॉब्लम है कि भाई मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना, तो जो भी चीज़ें डाल रहा हूँ तो वो क्यों डाल रहा है, वो क्यों कर रहा है। तो मेरी पापा से यही शिकायत थी, मैंने पहले ही पापा को बोलता कि प्लीज़ मेरे पैशन को फॉलो मत करो, मेरे पैशन को मत देखो कि मैं जो स्टेज में कर रहा हूँ। अब और आगे देखो। गिर के ही संभलता है इंसान, जब तक देखेगा नहीं सच्चाई साबित। गिरने के बाद छोड़ो, कल को वो रात को कहीं से जा रहा है, उसकी गाड़ी भी छीन देंगे, उसको 2 थप्पड़ मार के उसका फोन भी छीन लेंगे, उसका कैमरा भी छीन के, क्या संभलेगा वो। गाइस गाड़ी लिए हुए मेरे को 2.5 साल हो चुके हैं, और 2.5 साल में से मैंने 2 साल मैंने दिल्ली में बिताया अपनी जॉब के साथ साथ। ये मान लो कि मैं अप्रैल मई से मैं नोएडा चले गया था, 2024 की बात है। अप्रैल 25 गया और जनवरी आ गया, ठीक है। जनवरी 28 को मैं नोएडा से देहरादून वापस आ गया था। तो ऑलमोस्ट ये मान लो कि 1.8 ईयर हो चुके थे कि भाई मैंने वहाँ पे बिताया, अपने टाइम स्पेंड किया। मेरा हमेशा से ये रहा कि मैं लड़ाई झगड़े में कम रहूं, और हमेशा से मैं ब्लॉग में बताता हूँ कि भाई प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि जिसमें कि हम खुशी बांट सकते हैं, खुशी ले सकते हैं भाई दूसरों से। जितना हम खुशी देंगे ना उतना होगा सही हमारे साथ भी। क्योंकि गाइज मैंने परसों भी यही बात बोली थी, परसों के ब्लॉग में, कि भाई जो भी लड़ाई हुई थी ना उसमें मैं गुस्सा थूक दिया था मैंने। मुझे पता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे को पता है मेरा काम है, मैं इस काम के लिए मैं अगर कहीं पे लड़ जाऊँ मेरा ये काम रुक जाएगा, और ये पापा को पता होनी जरूरी है। और ये मैसेज पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पा रहा है उनके पास कि भाई मेरा जो काम है उनको वो चीज़ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत आ सकती है। इसीलिए गाइज मैं उनसे बात भी नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कनेक्शन, ऐसा नहीं है कि भाई लड़ाई हो रही है हमारी, ऐसा कुछ नहीं।
बट मैंने 2 साल का टाइम मांग रखा है, और ये मैंने पहले के ब्लॉग्स में बता रखा है कि 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ भाई। आज की डेट में मेरे पापा मेरे अकाउंट से ब्लॉक है व्हाट्सएप से, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो भाई पापा के लिए मैं कोई बुरा नहीं सोचता, पापा हमेशा अपने राह में सही रहें। मैं जॉब में रहूं, मैं पढ़ाई रहूं, तो हर जगह में पापा ने जहां बोला मैंने सुना है। बट ये मेरा पैशन है भाई। पापा को बहुत खटकेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे पता है भाई कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। बट इस चीज में मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे फैमिली में कोई भी इंक्लूड हो, मेरे रिलेटिव में, मेरे रिश्तेदार हो गए, मेरे रिलेटिव कोई भी हो गए, दोस्त फ्रेंड्स कोई भी इंक्लूड हो, क्योंकि मैं और भी गलत कंटेंट बना सकता था, और गलत, क्योंकि मेरे को पता है मैं कितना हद तक जा सकता हूँ भाई। मैं नंगा भी हो सकता हूँ, मैं गाली भी दे सकता हूँ, मैं खा पी के भी रह सकता हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। बट इतना समझ होना चाहिए कि डेली व्लॉग जो बंदा कर रहा है ना, उसमें मतलब कितने टास्क हैं। आज की डेट में मैं घर पे हूँ, कल को मैं गायब हूँ, कल को मैं कहीं और हूँ, बैठ रखा हूँ, परसों की डेट पे खाने पीने वाले जो मेरे दोस्त हैं मैं उनके साथ खा पी रहा हूँ। तो भाई मैं हर चीज़ दिखाऊंगा। और मैंने हमेशा से अपने घर वालों में भरोसा बनाया कि मैंने कहा देखो भाई मैं घर से बाहर हूँ, बट स्टिल कल का व्लॉग हेलो जी, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट इतने प्यार से मैं करता हूँ ना भाई। वो गुड नाइट मेरा 12 बजे तक का होता है, कभी कभी मेरे 1 बज जाते हैं, मैं गुड नाइट करता हूँ, और 4:30 बजे तक। गाइज अगर पूरी दिन की व्लॉग एडिट होती है ना जब, तो कम से कम ये मान लो पहले तो पूरे दिन का व्लॉग बनेगा, ठीक है। ये मान के चल लो जब मैं उठ रहा हूँ मैं ओपनिंग दूंगा, पूरा दिन का कंटेंट ये होगा कि भाई मैं रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद रात को भाई खाना खा के लोग सोते हैं, अपनी चिट चैट करते हैं, मैं अपनी फाइल ट्रांसफर कर रहा होता हूँ अपने फोन से अपने एप्लीकेशन में जिससे मेरे को एडिट करना है, मैं अपने VN से मैं एडिट करता हूँ। उसके बाद जो मुझे टाइम लगता है ना गाइस, 1.5-2 घंटे का व्लॉग होता है, और 1.5-2 घंटा आपको प्रॉपर देखना है, उसमें आपको एडिट करनी है, उसमें आपको कट करना है, उसमें आपको बहुत चीजें करनी है, बार बार देखना है। तो 4.5 से 5 घंटे लग जाते हैं। आप ये मान के चल लो 12 बजे अगर मैं क्लोजिंग दे रहा हूँ तो 4.5 से 5 घंटे हो गए, सुबह के 4 बज गए, मान के चलो मोटा मोटा 4 बज गए। उसके बाद मुझे 5 बजे 6 बजे उठना पड़ता है, बहुत चीज़ होती है, व्लॉग शेड्यूल करना पड़ता है, व्लॉग डालना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कल का व्लॉग मैंने डाल दिया मैं फ्री हो गया, मैं खाली हो गया, मजे आ गए। भाई मेरे को दूसरी टेंशन होती है, और मेरी टेंशन में अगर पापा मेरे से बात करते ना, और फिर वो ये चीज़ें गुनगाना करते हैं कि भाई तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया। एक होता है कि फीडबैक, जैसे मेरे दोस्त देते हैं भाई तू ये चीज़ें इंक्लूड कर सकता है, जैसे कि म्यूजिक पीछे से ऐड कर ले, या फिर अपने एक्सप्रेशन को कहीं से वहां पे जो तूने किया था वो चीज़ तो वो चीज़ समझ आती है कि फीडबैक दे रहा बंदा। पापा का अलग ही सिस्टम है भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरी ना ऐसे में नहीं हो पाती है। फैमिली बहुत डरती है भाई, फैमिली, और जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो समझ नहीं पाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो समझ नहीं पाएंगे, और किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ वो भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए गाइस मैंने 2 साल का टाइम मांग रखा, ठीक है। और बात होने के लिए पापा कहीं से भी कोशिश कर ले मेरे से बात नहीं हो पाएगी, वो पापा को भी पता है, मेरी फैमिली को पता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कट्टर दुश्मन है भाई, मेरे यहाँ पे ना दिल में बहुत रिस्पेक्ट है पापा के लिए। बट ऐसा है कि भाई अभी के लिए मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। 2 साल बाद अगर जो रिजल्ट अगर मेरा नेगेटिव मेरा, मैं पापा के पैर पड़ जाऊंगा। उनका भी दिल साफ, मेरा भी दिल साफ है। ऐसा नहीं है ईगो है कि भाई मेरे पापा मेरे से पहले वो बात करेंगे तब मैं बात करूंगा, या पापा समझेंगे पहले वो बात करेगा तब मैं बात करूंगा। साफ सीधी बात है, मैं पैर में पड़ जाऊंगा। बट अभी के लिए मैं भाई मैं हूँ, मेरे काम को मैं ढील नहीं दे सकता। वो नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा फोन नहीं उठा रहा है या मतलब मेरे से बात, तुम तो समझदार हो बेटा, उसको बोलो तो दुश्मन क्यों बना था इधर उधर भाई। गाइस अगर मेरे को दुश्मन बनाने होते हैं ना, तो जो मैं 19 तारीख से अपने गांव ना छोड़ के मैं दूसरे गांव में गया हूँ ना, तो मेरे वहाँ पे कट्टर 100+ दुश्मन होते, कि मतलब 100 पार दुश्मन होते भाई। मैं अपने गाँव की जगह, जबकि पहले से ही विवाद खड़ा है कि भाई मैं अपने गाँव पे नहीं जाता, अपने गाँव की जगह मैं 4-5-6 गाँव गया हूँ, मेरे एक भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं हुई, कहीं भी मेरे को प्रॉब्लम हुई हो, या किसी के साथ मेरी झड़प हुई हो, या कोई मेरे साथ बहस कर रहा हो भाई। तो मैं कहाँ से ऐसा सोच लूँ कि भाई मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं वहाँ दुश्मन बनाऊँ। मेरे लिए मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा जो प्रायोरिटी है भाई वो अभी व्लॉगिंग है। मेरे लिए सबसे पहले मेरी फैमिली आती है, उसके बाद जो आने वाली होगी वो आएगी, उसके बाद मेरे दोस्त हैं, और आने वाली जो आएगी वो तो है ही नहीं अभी, तो उसके बाद मेरे दोस्त हैं। तो भाई मैं 2 को लेकर चल रहा हूँ, अपनी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, और उससे पहले अभी मेरा काम है, जिनको मैं दोस्तों को भी और फैमिली को भी हटा रखा मैंने। आगे सुनो। उसको बोल झगड़ा मत कर भाई, बाहर कल को तू क्या कर लेगा, छलांग मार की जान तो है तेरे। अरे झगड़ा उसने नहीं करा, कुछ ऐसा है नहीं, वो ऐसा ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो डालना था थोड़ा बहुत, तो इसलिए डाल दिया। वो ऐसा थोड़ी है कि हाँ जरूरी है जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा थोड़ी कि हाँ जो हो रहा है, अगर कुछ हो रहा होता तो क्यों जरूर डालता वो। जो दिखता है वो बिकता है का मतलब ये है कि भाई अगर मैंने डाल दिया अपनी बाइक में, मैं जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया ना, मैं उसको बोलूँगा टायर फट गया भाई, तो जो दिख रहा है ना वो ज़्यादा दिख रहा है। अगर मैं पंचर डालूंगा वो अलग सिस्टम है, टायर की हवा कम होगी वो अलग सिस्टम है, लेकिन फट गया, मैं रास्ते में फटते ही टायर गिर गया, तो भाई वो अलग एल्गोरिदम है, वो अलग पकड़ेगा, मतलब 4 लोगों को और पकड़ेगा,
और दूसरे 4 लोगों को और पकड़ेगा। ऐसे में 10 की जनता बनती है, 10 में से 2 को पसंद आएगा और 4 लोग पीछे के भी देखेंगे भाई और क्या क्या करता है ये। उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि भाई ये कर क्या रहा बंदा। व्लॉग बहुत अलग है भाई, इसमें रियलिटी भी है, इसमें और भी इमोशंस भी हैं, इसमें कुछ कुछ झूठ भी है जिसमें कि मैं थंबनेल में करता हूँ। सारी रियलिटी तो मैं सब चीज़ सामने खोल के दे रहा हूँ यार, सब कुछ। बाकी आगे देखो। फिर कहाँ डालता वो, फिर थोड़ी डालता वो, कुछ हुआ ही नहीं तभी तो डाला, ऐसे ही दिखाने के लिए डाला वो। ये फिल्मी दुनिया है, फिल्मी नाटक है, ये नाटक, ये फिल्मी दुनिया है, ऐसे थोड़ी है। आप जो समझ रहे, आप तो समझ रहे कि हाँ कि सब कुछ ऐसा ही चल रहा जैसा ये दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। आधे से ज्यादा बातें तो ये होती है कि कुछ भी नहीं है वो। अब वो तो ये भी दिखा रहा है कि दांत लगा रखा सोने का, दांत दाड़ के दांत तुड़ाने गए हम तो सोने का दांत सच्ची लगाया हमने। वो बात और छोड़ो, हाँ। फैमिली उसमें अलग बात है। यही चीज है, वही चीज मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस दिखाने के लिए होता है, थोड़ा बहुत बोलने के लिए, कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ डाला जाए। ये समझो फिल्मी दुनिया है ना, किरदार होते हैं, निभाते हैं अपने अपने कैरेक्टर, वैसी है वो, कुछ नहीं। उसकी बोलचाल है वैसी, और बोलचाल बातचीत है, वही है उसका प्लस पॉइंट, और कुछ नहीं है कि हाँ शर्म नहीं आती उसको, बिल्कुल बेशर्म होके करता है जो भी करके। लोगों को कितना टाइम लग जाता है किसी के सामने, अनजान के सामने बात निकालने में, बात बोलने में, वो खुला बोलता है, खुल करके बोलता है। गाइस मेरे पापा बस इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं अपनी फिजिक्स से ना बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। बट उनको ये नहीं पता है कि भाई मेरे को कितना प्यार मिल रखा है बाहर से। जनता अलग चीज़ है, मेरे घर वाले खुद सपोर्ट करते हैं मेरी फैमिली में, जिन जिन के साथ मैं हूँ, मतलब ये मान लो कि वो सपोर्टिव है। और मेरे को हमेशा से यही है कि भाई मैं बहुत चीज़ें दिखाता नहीं। गाइस मैं चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए 24 घंटे में से मैं पूरे 1 घंटे का व्लॉग लेके आ सकता हूँ। कभी कभी मेरी बाइक, मैं राइडर भी बनना चाहता हूँ, राइडिंग मेरा पैशन है। मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, वो मेरा एम है, जो मेरा खुद का एक टैलेंट है भाई। और व्लॉगिंग तो ऐसा है कि भाई मैं अपनी जनता जोड़ना चाह रहा हूँ कि भाई लोगों को पसंद रहे, एक शुभम रावत, एक पहचान कि भाई हाँ ठीक है ये बंदा है। आज की डेट पे भाई दिक्कत, मारामारी, कामकाजी बहुत प्रॉब्लम है। तो भाई मेरे हिसाब से ये रहता है कि भाई जितना जितना जनता में खुश कर पाऊँ ना उतना ज़्यादा बेस्ट है। बहुत से लोगों को मज़ा आ रहा होगा कि भाई बाप बेटे की लड़ाई हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। पापा का अपना टेंशन है, मेरा उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है, बट मैं ये चाहूँगा कि वो ना देखें और वो ये चाहेंगे कि वो ये ना करे, है ना। तो उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे से कुछ और है, बट मैं जो कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल कुछ और है जो वो समझ रहे हैं। तो मैं कुछ और ही कर रहा हूँ भाई, उनके हिसाब के बहुत परे है वो। तो मैं तो ये बोलूँगा कि पापा को कि भाई जब नींद से उठ रहे होंगे ना फ्रेश माइंड में, तब मेरा व्लॉग देखा करें, पूरा व्लॉग देखा करें। और उसके बाद ना अनसब्सक्राइब का बटन है, लोग सब्सक्राइब करते हैं, पापा के लिए अनसब्सक्राइब का बटन है, वो दबाना है आपको, और रिपोर्ट करनी है एक बार आईडी को, खत्म हो जाओ, मत देखो यार। बाकी गाइस जितने भी है मेरे गाँव के यार, सब बोल दो मेरे पापा को, मेरे को नहीं पसंद है मेरे पापा मेरा व्लॉग देखें, क्योंकि भाई 2 साल मांग रहे हैं, 1.5 और 8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं व्लॉग के। मैं 1 साल 5-6 महीने और मांग रहा हूँ, मैं खुद बाहर चल जाऊँगा आउट ऑफ कंट्री। थोड़ा आगे और देखो। ये समझो, ऐसे थोड़ी कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पकड़ लिया, ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, उसका स्वभाव आपने नहीं, आपको लग रहा ना ऐसा, उसका स्वभाव देखो, किसी अनजान को भी होगा ना, अगर कोई हाथ दिख गया सीधा पैर छुएगा, आंटी नमस्ते, ये वो सब करके। कहीं मेले में गए, वहाँ आंटी गार्ड को नमस्ते कर रहा वो कि हाँ नमस्ते, वो चीज़ लोगों को नहीं दिखेगी करता वो। अब वही है ना कि हाँ जिसको जो बात पकड़नी होगी वो तो वही पकड़ के बैठ जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। भाई मेले गए हम, गार्ड को नमस्ते कर रहा, हाथ जोड़ रहा, ठीक है आंटी नमस्ते, हाथ मिला रहा, ये वो सब करके। गेस्चर होते हैं, एक तरीके से अपने आप को दिखाना होता है किस तरीके से, किससे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। अब थोड़ा बहुत तो जो मसाला पब्लिक को चाहिए, जो इधर उधर दिखाना है, वो मिल रहा है तो वो तो डालेगा ही ना, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ। झगड़ा को और बोले भाई देहरादून के ऐसे पट्टे साले कई बार पकड़ ले उसको, 2-4 झावड़े वोबड़े मार देंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा वो कोई बात नहीं, इतनी अकल उस पर है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो लड़ाई झगड़ा करे या कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल जमाना है, कुछ नहीं है, अपना काम बनता और साइड में हट जाओ, बस बात खत्म। यही तो बात हो रही है भाई कि भाई मेरे को अपना कंटेंट चाहिए होता है, मेरे को अपना, ऐसा भी नहीं कि मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मैं कंटेंट कभी ढूंढता नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं सब चीज़ दिखा देता हूँ। अगर मेरी तबीयत भी खराब थी ना, कल 10 मिनट का ब्लॉग आया था, उसमें क्या ही मैंने किया है, जो चीज़ें हुई हैं, मैंने दिन भर में से रेस्ट किया। मेरे भैया ने काफल वाला ब्लॉग बनाया था कि भाई काफल आ रहे गाँव से, मामा ने भेजे सब चीज़ें, तो भैया लोगों ने सपोर्ट किया। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि यार मैं भैया के पीछे भाग रहा हूँ, भैया आप करो, या ये थोड़ी कि मैं भैया पे डिपेंडेंट हूँ। या मैं अब एक बात बताओ गाइस, मैं ना 8वां महीना मेरा चल रहा है ब्लॉग करते करते। पिछले महीने भैया आए थे, क्या 7-6 महीने से मैं अकेले नहीं घूम रहा था, मैं हर जगह जहाँ भी घूम रहा हूँ मैं अकेले घूम रहा हूँ। मैंने गाइस एक ब्लॉग मैंने अलग से डाल रखा है जिसमें मैं रैपिडो चला रहा हूँ, ठीक है, पूरी रात
3 बजे तक मैं रैपिडो चला रहा हूँ, जिसमें मैंने बोला कि शाम के 6 बजे से 3 बजे तक की कोई कमाई नहीं हुई है, सिर्फ 100 रुपये मतलब तेल लगाने के बाद 100 रुपये बचे मेरे पे। तो मेरे को कौन आके मारा यार, क्यों कोई फालतू आके मारेगा। आज की डेट पे तो लोग बोलते हैं यार तू व्लॉग बनाता है भाई कितना अच्छा, ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री देने आते हैं लोग, मेरे साथ हाथ मिलाते लोग। मैं 10 चीज़ें नहीं दिखाता कि भाई ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ। आईफोन लिए मेरे को 1 साल 3 महीने हो गए, बाइक लिए मेरे को 2.5 साल हो गए, गोप्रो लिए मेरे को 1.5 साल हो गए, माइक लिए मेरे को पूरा 7-8 महीने हो गए। हाँ 7 महीने हो गए, अक्टूबर में लिया था मैंने, सितंबर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। और बहुत एक्सेसरीज है मेरे पे, ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं है कि कोई गायब हुई हो। खर्चे पानी में गिनवाने में आ जाऊँ तो भाई मेरे खर्चे इतने हैं ना कि माइक की प्रॉब्लम चल रही है। 11,000 रुपये का माइक है, बाहर की कंट्री में हो रहा, सारे सर्विस सेंटर वही हैं, यहाँ का सर्विस सेंटर कोई है ही नहीं। पुणे में था जहाँ से मेरा ऑर्डर आया था, वहाँ पे भी कोई सर्विस सेंटर नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम चल रही है 11,000 रुपये चपत लग रही। गोप्रो की बैटरी में प्रॉब्लम हो रही है, 24,000 का गोप्रो है, बैटरी 1900 रुपये की गोप्रो की बैटरी आ रही है। मेरे फ़ोन के जैक पे प्रॉब्लम हो रही है, 4,500 से 6,500 के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। 16 प्रो है मेरे पे आईफोन। तो गाइस मैं तो अपने सिंगल, मैं अपने इंडिविजुअल लेके चल रहा हूँ, खर्चा किसी से मांग नहीं रहा हूँ। जहाँ मैंने रिस्पेक्ट कमा रखी, मैं मार खाऊंगा किसी से? या मेरा शरीर मेरे को हाथ, अगर मैं अपने शरीर के बारे में सोचूं कि भाई मैं ऐसे में घूम नहीं सकता, फालतू है जीना यार। जिंदगी जब मिल रखी है, मैंने कितनी कोशिश कर ली है, कितना दिखा दिया घर को कि भाई मैं नहीं करता, कुछ चीज़ें नहीं करता। अगर कर भी रहूँगा कुछ भी चीज़ें A to Z, एक छोटा सा लिमिट भी मान लो कि चल कर भी रहा हूँ कुछ भी, लेकिन यार मैं सेफ हूँ। नहीं बन रहा शरीर तो मैं क्या करूँ यार। गाइज मैं नहीं हार सकता ना यार, मेरे पे टैलेंट है, मैं अपने को तो काम करूँगा ना भाई, क्यों नहीं करूँगा। अपने को तो काम करना पड़ेगा ना भाई, तो थोड़ा बहुत तो मैं दिखाऊंगा। और जो मेरा नेचर है वो चेंज होगा ही नहीं भाई, कितना भी समझा लो। गाइस मैं एक बात बोल लूँ, मेरे पापा ने बोली ये चीज़ें, मैं अपने पापा की आजकल सुन नहीं रहा हूँ। तो गाइस अगले महीने गाँव आना है मैंने, तो गाँव आने से यही विनती होगी प्लीज़ यार प्यार मोहब्बत देना, क्योंकि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं जो सोच के रख रहा हूँ बहुत अलग सिस्टम है। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं चाहता मैं, ना मैंने किसी भी पर्टिकुलर आदमी को बोला हो ये बहुत बुरा है, ये वो है बुरा है। मैंने भले ही मैंने पूरा कुआं बना दिया होगा, उस कुएं में मैंने भयंकर की मैंने कहा ये कुआं ही बेकार है, चाहे आदमी बेकार गया कुएं में, मैं उसकी वजह से जा नहीं सकता, लेकिन मैंने पूरे कुएं को दोष दिया, मैंने इतना तो छुपा रखा भाई। तो मैं पर्टिकुलर किसी को पॉइंट नहीं करता भाई, किसी को भी नहीं यार। मैं अपने घर वालों को बस इतना बोलूँगा, टेंशन मत लें मेरे बारे में, मत लें, क्योंकि मेरे को टेंशन नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। मेरे को नहीं जमेगा कुछ भी चीज़ें। अगर आप कुछ भी समझा रहे होंगे मेरे को, ऐसे जाएगा ऐसे। तो गाइस मेरे को कुछ समझ ही नहीं आएगा भाई, मेरे को बातें कुछ मैंने सुननी नहीं है। क्यों घर वाले अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं, अपना BP हाई कर रहे हैं भाई। लो तो होगा नहीं, BP हाई होगा मेरे को देख के स्पेशल। तो भाई मेरे को ना देखें, जिनको प्रॉब्लम है मेरे से, साफ सीधी बात है, मेरे को ना देखें प्लीज़ यार। मेरे को बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को खिलसाने में। गाइस मेरा काम बहुत अलग है, मैं कसम से कह रहा हूँ। जिनको इन चीज़ों से प्रॉब्लम है ना, वो और चीज़ें दिखेंगी। मैं ऑलरेडी बाइक भगाता हूँ तो मैं बाइक भगाऊँगा, मैं दोस्तों के साथ घूमता हूँ मैं घूमूँगा, मैं गुंडागर्दी करूँगा, मेरा वो है सिस्टम। गाइस अभी मैं अमन चौहान के घर पे हूँ और 11 बज चुके हैं। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि नया सीरीज़ मैं अपने दोस्तों के घर पे हूँ। तो भाई 2 का बर्थडे बहुत ही गंदा सेलिब्रेशन होने वाला है, तो आपको क्या करना है, ब्लॉग में बने रहना है। कल के ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कल हमारा प्लान है संतला देवी का। तो कल ट्यूसडे भी है, तो जाना पड़ेगा ना बाबा। और चिकन दारू बियर सब कुछ भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत दूर है, समझ जाओ। जिन मेरे फैमिली की वजह से बोलना पड़ता है भाई, जानबूझ के बोलना पड़ता है कि भाई ये नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ बहुत अच्छे लड़के हैं, ये बोलना पड़ता है स्पेशल कि फैमिली को टेंशन ना हो। मेरे रिश्तेदार ना बोले कि भाई आपका लड़का बिगड़ रखा। मेरे पापा को बोलते ना, फिर पापा बोलते हैं मम्मी को, फिर मम्मी बोलती है मेरे को। तो वो साइकिल मेरे को पसंद नहीं है, तो इसलिए भाई मेरा दिमाग ख़राब होता है बहुत तगड़ा। और इस बार तो भाई कोई भी अगर मेरे रिलेटिव में कुछ भी बोलेगा ना, मैं सीधा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, सीधा ख़त्म बात है। उसके बाद उसको दिखाऊंगा कि भाई उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो मेरे बारे में पीछे क्या सोचते हैं और सामने में क्या है। मैं वही है भाई। मेरे पापा को विश्वास भी नहीं होगा ये वीडियो कैसे बनी। वो भैया ने अलग से दूसरा फ़ोन ले रखा वीवो का X300, तो उससे रिकॉर्डिंग कर ली थी, मेरे को भेजी। फिर मैंने पूरा मैटर समझा, तब मेरे को समझ आया कि पापा किस वजह के लिए बोलना चाह रहे हैं और किसके लिए बोलना चाह रहे हैं और क्यों बोलना चाह रहे हैं। मैंने सब चीज़ समझी भाई, और उसके बाद मेरे को ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पापा के बारे में बोलना ज़रूरी है। और एक लाइन में मेरा खुद का भाई है, छोटा भाई, वो भी अलग ही समझता है। बट कोई बात नहीं गाइस, फैमिली होती है, फैमिली होती है। मेरे लिए फैमिली पहले है, तो कोई बात नहीं है। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल का ब्लॉग मिस ना करिएगा, कल का ब्लॉग मिस नहीं करना आप लोगों को। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइस। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल भाई।